बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 33। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अमीर तुगरल की मुकम्मल वफादारी का यकीन उस वक्त आया जब अमीद के किलेदार ने वाली मिस्र को उन खुफिया तहखानों तक पहुंचा दिया जो दिनारो दरहम, सीमो ज़र और कीमती जवाहिर से भरे हुए थे। इसके अलावा जो सबसे नादिर शय सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ आई वो 10 लाख किताबों पर मुश्तमिल एक अजीमुशान कुतुब खाना था। वाली मिस्र ने यह कुतुब खाना उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम काजी अल फाजिल के हवाले कर दिया। काजी साहब ने मुंतखब किताबें 70 ऊँटों पर लदवा कर मिस्र भिजवा दी। सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीद का किला अपने जांबाज और वफादार हलीफ बदरुद्दीन के सपुर्द कर दिया। बदरुद्दीन एक छोटी सी मुस्लिम रियासत कीफा का नौजवान शहजादा था। नौउम्री के बावजूद निहायत ज़हीन, मुदब्बिर और शुजा था। इसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत पर दिलो जान से यकीन रखता था। उसके साथ ही वाली मिस्र ने अमीर तुगरल को अपने उमराए ख़ास में शामिल कर लिया। इस दौरान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुसलसल खबरें मिल रही थी कि फ्रैंक्स का सालार डोडी इमादुद्दीन की पुश्त पनाही के सबब दमिश्क के नवाही इलाके में तबाही मचा रहा है। जब फ्रैंक्स की खून रेजियों की इतलात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो वह बहुत देर तक उदास रहा। अभी तक दमिश्क के हाकिम ने बड़ी जांबाजी के साथ शहरी इलाके का दिफा किया था। उस अरसे में कई बार दमिश्क के जासूस सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए थे और रोज बरोज बिगड़ती हुई सूरत हाल से वाली मिस्र को बाखबर किया था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक ही जवाब था, जब तक दमिश्क का एक सिपाही भी जिंदा है फ्रैंक्स का मुकाबला जारी रखा जाए। मैं फौरी तौर पर तुम्हारी मदद के लिए ताज़ा दम फौज दमिश्क नहीं भेज सकता, इसलिए कि मेरी तमाम अस्करी कुव्वत हल्ब के महाज पर जमा है और हल्ब ही फ्रैंक्स के फितने की बुनियाद है। मैं जब तक इस बुनियाद को नहीं ढाऊंगा उस वक्त तक सलीबी फिदायीन का फितना इसी तरह सर उठाता रहेगा। दमिश्क के जासूस को वापस भेजने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेरा के मकाम पर दरियाए फुरात को अबूर किया। अब हल्ब तक पहुंचने में सिर्फ एक छोटा सा किला हत्ताब हाइल था। यहाँ के किलेदार ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर देखते ही हथियार डाल दिए और अपनी जानों की अमान तलब कर ली। वाली हल्ब इमादुद्दीन को एक एक लम्हे की खबरें मिल रही थी और उसकी हालत उस डूबते हुए इंसान की तरह थी जो हालात के भंवर में फंस कर हाथ पांव मारने की बेसूद कोशिशें कर रहा हो। इमादुद्दीन ने हल्ब के दिफा के लिए फ्रैंक्स पर बेअंदाजा दौलत खर्च की थी, मगर अब वही रियाकार सलीबी फिदायीन उसकी बात तक सुनने के लिए आमादा नहीं थे। इमादुद्दीन ने बदहवास होकर अपने बड़े भाई इज़ुद्दीन मसूद के पास कई कासिद भेजे और हंगामी तौर पर फौजी इमदाद की दरख्वास्त की, मगर इज़ुद्दीन मसूद ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया, मेरी अपनी फौज मौसल के दिफा के लिए नाकाफी है, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। इज़ुद्दीन मसूद का जवाब सुनकर इमादुद्दीन पागल सा हो गया और बड़े भाई की शान में नाशाइस्ता कलिमात अदा करने लगा। अपने हुक्मरान की वहशियाना हालत देखकर हल्ब के उमरा इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इमादुद्दीन के इक़्तिदार के दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी जानें बचाने की गरज से सलाहुद्दीन के लश्कर में शामिल होने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। किला हत्ताब को फतह करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तेज रफ्तारी के साथ हल्ब की तरफ बढ़ा। अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। जिंदगी से मोहब्बत करने वाला ऐश परस्त इमादुद्दीन हल्ब के किले में महसूर होकर बैठ गया था और उसके कासिद मुख्तलिफ ईसाई और मुसलमान रियासतों में जा जाकर फौजी मदद की भीख मांग रहे थे, मगर हर हाकिम ने इमादुद्दीन के गदागर कासिदों पर अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। इमादुद्दीन ने आखिरी कोशिश के तौर पर शाह आर्मीनिया रहूपन के दरबार में यह कहकर अपना सफ़ीर भेजा था, शाह को मालूम होना चाहिए कि मैंने आप ही के कहने पर फ्रैंक्स को मुंह मांगी रकम अदा की थी। अब सूरत हाल यह है कि सालार डोडी ने बदतरीन नमक हरामी का मुजाहिरा करते हुए हल्ब के दिफा की तरफ से यकसर मुंह मोड़ लिया है। उस मुआहिदे में आपकी हैसियत एक सालिस की है। आप उन पर इतना दबाव डालें कि वो अपने मुआहिदे की पाबंदी करने पर मजबूर हो जाएं। शाह आर्मीनिया रहूपन ने वाली हल्ब इमादुद्दीन का खत पढ़ा और बड़े बेनियाजाना अंदाज में चंद सतरी जवाब तहरीर कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की यलगार के सबब उस इलाके के तमाम रास्ते मखदूश हो चुके हैं, इसलिए फौरी तौर पर फ्रैंक से राब्ता करना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, जब ये जंगी गुबार छट जाएगा
और फिजा साफ हो जाएगी तो मैं सालार डोडी से बात करूंगा, और अगर फ्रैंक्स की तरफ से वाकईतन कोई गफलत या कोताही सरजद हुई है तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी सारी रकम वापस दिला दूंगा। फिलहाल तुम अकेले ही बहादुरी और इस्तेकामत के साथ हल्ब का दिफा करते रहो। कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आ जाता है कि उसे बैरूनी इमदाद से कताए नजर करना पड़ता है। अगर मैं तुम्हारे बड़े भाई इज़ुद्दीन मसूद से मौसल के दिफा का मुआहिदा ना कर चुका होता तो मैं अपनी फौज लेकर बिला ताखिर हल्ब पहुंच जाता। फिर भी मेरी दिली हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। शाह आर्मीनिया रहूपर ने बड़े शातिराना अंदाज में फ्रैंक्स को भी बचा लिया था और अपनी तरफ से भी अदम ताउन की एक माकूल दलील पेश कर दी थी, वरना हकीकत यह थी कि अगर शाह आर्मीनिया वाली हल्ब की मदद करना चाहता भी तो किसी भी कीमत पर उस आग में ना कूदता, क्योंकि शाह रहूपर ने हरजम के मैदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के गजबनाक तेवर देख लिए थे जब वाली मिस्र ने कसम खाई थी हल्ब या मौसल इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए शाह आर्मीनिया अपने फौजी मुशीरों से कहा करता था कि हल्ब की तरफ देखना छोड़ दो, अब इमादुद्दीन के दिन पूरे हो चुके हैं और वाकईतन इमादुद्दीन की किस्मत के फैसले का वक्त आ चुका था। हत्ताब से गुजरकर 21 मई 1184 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर किला हल्ब के सामने तवीलो आरीज और सब्जो शादाब मैदान में खेमाजन हुआ। किले की फसील से इमादुद्दीन ने यह सख्त अजियतनाक मंजर देखा जैसे मुसल्ला कज़ाक किसी के दरवाजे पर आकर ठहर गए हों और मालिक मकान में इतनी ताकत ना हो कि वह अपनी चार दीवारी की हिफाजत कर सके। दूसरी इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आमद की खबर सुनकर हल्ब के बाशिंदे इस कदर खुश थे कि जोश जज्बात में रक्स करते हुए अपने घरों से निकल आए थे और अब उनका रुख उस मैदान की तरफ था जहां वाली मिस्र की फौज जमा थी। हल्ब के बाशिंदों का ये इज़्दिहाम देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर निकल आया। पूरी फिजा अल्लाहू अकबर, हमारा निजात दहिंदा आ गया और सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। वाली मिस्र के नुमाइंदों ने हल्ब के मजलूम अवाम तक अपने अमीर के जज्बात पहुंचाए। हक़ ताला की कारसाजी और करम फरमाई से तुम्हारे आफात व मसाइब के दिन पूरे हो चुके हैं। तुम अपने घरों को वापस जाकर नमाज शुक्र अदा करो, इंशाअल्लाह तुम पर दोबारा कोई जालिम हाकिम मुसल्लत नहीं होगा। अपने घरों को वापस जाते वक्त हल्ब के बाशिंदे किले की दीवार के नीचे जमा हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के इस कदर पुरशोर नारे लगाए कि फसील पर खड़े हुए इमादुद्दीन को किले की मजबूत दीवारें लरजती हुई महसूस हो रही थी। वाली हल्ब ने इंतहाई नफरत व गजब के लहजे में हल्ब की रियाया को नमक हरामी के ताने दिए और जिस कदर मुगल्लजात मुमकिन थी वो सब उसकी जबान पर आ गई। मगर ये इमादुद्दीन की बदकिस्मती थी कि बुलंदी पर खड़े होने के बाइस उसकी जबान से अदा होने वाले गलीज कलिमात हल्ब के बाशिंदों तक नहीं पहुंच सकते थे, और अगर बिलफर्ज पहुंच भी जाते तो इमादुद्दीन के उस नफरत व गजब का उन पर कोई असर मुरत्तब ना होता, क्योंकि वाली हल्ब बैरूनी और अंदरूनी दोनों महाजों पर जंग हार चुका था। इमादुद्दीन ने हुक्मरानी के नशे में कभी अपनी रियाया को अहमियत नहीं दी। वो हल्ब के अवाम को अपना जर खरीद गुलाम या मवेशी खाने की चार दीवारी में कैद जानवरों का एक रेवड़ समझता था। उसने कभी सोचा भी ना था कि यही हैवान एक दिन सारी बंदिशें तोड़कर आज़ाद हो जाएंगे और फिर इस तरह किले के नीचे खड़े होकर उसका मजाक उड़ाएंगे। इमादुद्दीन के उमरा ने इसी में आफियत जानी कि किले से निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर से जा मिले और वाली मिस्र की खुशामद करके अपनी सलामती के लिए जमानत हासिल कर लें। फिर जब ये हवस परस्त और बेजमीर उमरा किले से निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में पहुंचे तो वाली मिस्र ने उनके साथ बड़ा अजीब सलूक किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गजबनाक लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लो और उस वक्त तक इनकी सख्त हिफाजत करो जब तक मेरे और इमादुद्दीन के दरमियान कोई फैसला ना हो जाए। वाली मिस्र का फरमान सुनकर इमादुद्दीन के वो तमाम उमरा बदहवास हो गए जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में ये उम्मीद लेकर हाजिर हुए थे कि न सिर्फ उनको सियासी पनाह मिल जाएगी बल्कि मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। हम तो सुल्तान मोहतरम की हिमायत का ऐलान करने हाजिर हुए थे कि हमें जालिम व जाबिर इमादुद्दीन से निजात दिलाई जाए, फिर हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। एक अमीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी तुम जैसे लोगों से हिमायत तलब की हो। इमादुद्दीन के अमीर की गुफ्तगू सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लहजे की सख्ती में मजीद इजाफा हो गया था। अगर तुम में से किसी को याद हो तो वो मुझे बताए
कि तुम लोगों ने कभी इमादुद्दीन के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की, किसी ने अपने ओहदा व मनसब से इस्तीफा दिया। इससे पहले तुम में से कोई शख्स इमादुद्दीन के जबर व तशद्दुद की शिकायत लेकर मेरे पास आया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पनाह में आए हुए गैर मुस्लिम दुश्मनों से भी नरम सलूक करता था, मगर वाली हल्ब इमादुद्दीन के उमरा के साथ उसका सलूक निहायत तहकीर आमेज था। सुल्तान मोहतरम, इससे पहले हमें आपकी खिदमत आलिया तक पहुंचने का मौका ही ना मिल सका। दूसरे अमीर ने निहायत रियाकाराना लहजे में अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहा, हम इमादुद्दीन के उमरा नहीं, कैदी हैं जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकते। उस झूठ पर सुल्तान सलाहुद्दीन और भी बरहम हो गया। फिर तुम इमादुद्दीन की मर्जी के बगैर इस वक्त मेरे खेमे में क्यों मौजूद हो? तीसरे अमीर ने झूठ बोलकर नया उज़्र तराशना चाहा, मगर वाली मिस्र ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। आज तुम सब के सब मजबूर हो, इसलिए जान बचाने की गरज से मेरे पास चले आए हो। जब इमादुद्दीन के उमरा ने अंदाजा कर लिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनकी किसी चाल में नहीं आएगा, तो वो बराह रास्त वाली मिस्र से अपनी कोताहियों की माफी मांगते हुए रहमो करम की दरखास्त करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े जारहाना अंदाज में उनकी दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, तुम हर एतबार से मेरे नज़दीक नाकाबिले माफ़ी हो। तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम अपने अमीर इमादुद्दीन से भी मुखलिस नहीं हो, वरना उसे इस मजबूरी की हालत में तन्हा छोड़कर सिर्फ अपनी जाने बचाने के लिए मेरे पास ना आते। सिपाही वो होता है जो अपने सालार के हुक्म पर जान दे दे। मैदान जंग में पीठ दिखाने वाले सिपाही का एक ही अंजाम है कि दुश्मन उसे कत्ल कर डाले या फिर उसका अपना सालार उसे तमाम उम्र के लिए जिंदान के हवाले कर दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लहजे से शदीद नफरत व गज़ब का इजहार हो रहा था। तुम्हारा दूसरा जुर्म यह है कि तुमने इमादुद्दीन के साथ मिलकर हल्ब की मासूम रियाया पर बेपनाह मजालिम ढाए हैं। अगरचे मेरे और तुम्हारे दरमियान तवील फासले हायल थे, लेकिन मैं तुम्हारी एक एक जालिमाना हरकत की पूरी खबर रखता था। इस तरह तुम हल्ब की रियाया के मुजरिम हो। जंग का फैसला हो जाने के बाद मैं तुम्हें आवाम की अदालत में पेश करूंगा। अगर हल्ब के बाशिंदे तुम्हारी बेगुनाही पर अपनी गवाहियां पेश कर देंगे तो यकीन रखो कि मैं तुम्हें इज्जत व एहतराम के साथ रिहा कर दूंगा, वरना शदीद तरीन सजाएं तुम्हारा मुकद्दर होंगी, ताकि फिर कोई हवसकार अमीर बंदगाने खुदा की इज्जत व आबरू के साथ शर्मनाक खेल ना खेल सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इमादुद्दीन के उमरा की तकदीरों का फैसला सुना दिया था। बस एक वक्त मुकर्ररा पर उस फैसले का नफाज बाकी था। मौत के खौफ से कई उमरा वाली मिस्र के कदमों पर गिर पड़े और जिंदगी की भीख मांगने लगे। उनमें से एक अमीर, जिसका नाम संदल था और जो अपनी शराब नोशी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था, मौत के खौफ से उसके दिल की हरकत बंद हो गई और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों में पड़े पड़े मर गया। वाली मिस्र ने अमीर संदल की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए कहा, अफसोस इसे तौबा की मोहलत भी मुयस्सर ना आ सकी। फिर वाली मिस्र ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, इसकी लाश इमादुद्दीन के पास पहुंचा दो ताकि मरहूम के अजीज़ो अकारिब अपने हाथों से तजहीज़ो तकफीन की रस्में अदा कर सकें, और इमादुद्दीन से यह भी कह देना कि अमीर संदल पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि वो खुद ही अपने खौफ व दहशत के सबब इस अंजाम को पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही अमीर संदल की लाश उठाकर हल्ब के किले की तरफ चले गए और बाकी उमरा को जंजीरें पहनाकर एक मखसूस खेमे में पहुंचा दिया गया, जिसकी निगरानी के लिए 100 मुसल्ला मुहाफिज सिपाही मुतय्यन कर दिए गए थे। इमादुद्दीन जंग तो उसी वक्त हार गया था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर किले के सामने मैदान में खेमा जन हुआ था और हल्ब के बाशिंदों ने अपने घरों से निकलकर इंतहाई वालेहाना अंदाज में वाली मिस्र का इस्तकबाल किया था। इमादुद्दीन तो बस एक उम्मीद मौहूम के सहारे किसी गैबी मदद का इंतजार कर रहा था, मगर जब अमीर संदल की लाश उसके सामने लाई गई और वाली हल्ब ने मिस्री सिपाहियों की जबानी अपने बाकी उमरा का अहवाल सुना, तो वो उम्मीद मौहूम भी उसके दिलो दिमाग के अंदर दम तोड़ गई। फिर फौरन ही वाली हल्ब ने अपने एक मोतमद अमीर जरगाम बिन असद के जरिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सुलह का पैगाम भेजा। वाली मिस्र ने उस पेशकश के जवाब में अपने नुमाइंदे के जरिए बस एक ही शर्त पेश की, बिला ताखीर हल्ब की हदूद से निकल जाओ, इसी सूरत में तुम्हें तुम्हारे जानो माल की सलामती की जमानत दी जा सकती है, वरना तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस जंग में कितना इंसानी खून बहेगा। सूरत हाल वाज़े हो गई थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इरादे जाहिर हो चुके थे।
आखिर सुलह व अमन के उस मुआहदे को तकमील तक पहुंचाने के लिए वाली हल्ब इमादुद्दीन खुद सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुआ। वाली मिस्र ने ख़ानदान जंगी के हवाले से खुशदिली के साथ इमादुद्दीन का इस्तकबाल किया। वाली हल्ब मुकम्मल तौर पर बाजी हार चुका था, इसलिए वाली मिस्र उसे बस एक ही रियायत देना चाहता था कि वो अपने अहलियाने ख़ानदान और साजो सामान के साथ हल्ब की हदूद से निकलकर किसी महफूज मकाम पर चला जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शर्त सुनकर इमादुद्दीन ने अफसरदा लहजे में कहा, जब मेरे कदमों के नीचे मेरी जमीन ही नहीं होगी तो फिर मैं खाना बदोश या पनाह गुज़ीन कहलाऊंगा। आखिर कई दिन तक गौर फिक्र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक नतीजे पर पहुंच गया। अमीर इमादुद्दीन ने वाली मिस्र के सामने मुआहदे की शर्त पेश करते हुए कहा था, अगर मुझे सिंजार, नौसबीन, सिरोज और रक्का के इलाके वापस कर दिए जाएं तो मैं खुशी के साथ हल्ब छोड़कर चला जाऊंगा। ये एक निहायत मुश्किल मसला था जिसे बहरहाल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़हानत व फिरासत ने हल कर दिया और इमादुद्दीन की शराइत मानने के लिए अपनी भी एक शर्त पेश कर दी। मुझे मालूम है कि सुल्तान मलिक सालेह मरहूम के बाद तुम और तुम्हारा बड़ा भाई इज़्ज़ुद्दीन मसूद ईसाइयों की तरह मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर तुम्हें कुदरत ये मौका फराहम करती तो तुम दोनों भाई मुझे ज़मीन के किसी हिस्से में दफन कर चुके होते, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बेजमीन करना नहीं चाहता कि तुम मेरे खून के प्यासे ही सही मगर सुल्तान आदिल के भतीजे हो। अगर तुम मेरे नुमाइंदे की हैसियत से इन इलाकों की निगरानी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका फराहम करता हूँ कि तुम अहले दुनिया की नज़र में बेजमीन होने की तोहमत से महफूज रहो। इमादुद्दीन के पास अपनी झूठी इज्जत का भरम रखने के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था। उसने इंतहाई जबर के आलम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक ऐसी शर्त कबूल कर ली जो खुले तौर पर उसकी अपनी हैसियत और वजूद की नफी कर रही थी। फिर वाली मिस्र के खेमे में मुआहदे की दस्तावेज तैयार की गई जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और इमादुद्दीन की मोहरें सब थी। मुआहदे की तकमील के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इमादुद्दीन को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, सोते जागते बस एक ही बात याद रखना कि ये वो मुआहदा नहीं है जिसे माजी की तरह चाक करके इसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए जाएं। तुम जब तक अहद के पाबंद और मखलूक खुदा के खिदमतगार रहोगे उस वक्त तक तुम्हारे लिए इज्जत व आबरू भी है और जान की सलामती भी। अगर तुमने इफ़ाए अहद से दामन छुड़ाया और मखलूक खुदा पर कोई सितम ढाया तो उसी दिन ओहदा व मनसब के साथ अपनी जिंदगी से भी महरूम कर दिए जाओगे। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और गहरी नजरों से इमादुद्दीन के चेहरे का जायजा लेने लगा। इमादुद्दीन की अजीब हालत थी। वो जिस शख्स को जिंदगी भर गुलाम ज़ादा कहकर पुकारता रहा था, आज उसी गुलाम ज़ादे ने उसके पैरों में अपने हुक्म की जंजीर डाल दी थी और वो जंजीर इतनी भारी थी कि इमादुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की मर्जी के बगैर अपनी जबान और कदमों को जुम्बिश भी नहीं दे सकता था। मजबूरन सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। बेवफा जिंदगी से नाजायज मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। मुख्तसर से सकूत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा इमादुद्दीन से मुखातिब हुआ, इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम मेरी नजरों से ओझल होकर मनमानी कर सकोगे या फिर अपने बड़े भाई इज़्ज़ुद्दीन मसूद से मिलकर मेरी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिशी मंसूबा तरतीब दे सकोगे। मेरे जासूस साए की तरह तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। हो सकता है कि तुम्हारा अपना साया भी मेरा जासूस हो। अगर तुमने वापस जाने के बाद सरकशी इख्तियार की तो तुम्हारा अंजाम जाहिर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और मेरे वफादार तुम्हारा सर काटकर मेरी खिदमत में पेश कर देंगे। दूसरे दिन हल्ब के किले के दरवाजे खुल गए और इमादुद्दीन की फौज ने पूरे जोशो खरोश के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सलामी पेश की। वो 12 जून 1184 का यादगार दिन था कि जब सलाहुद्दीन अयूबी एक फातेह हुक्मरान की हैसियत से हल्ब में दाखिल हुआ। अवाम के साथ अमायदीन शहर ने भी जबरदस्त जश्न मुसरत का एहतमाम किया। हर गली कूचे में लंगर खाने खोले गए और हर गरीब को खाना खिलाने के साथ कपड़े भी फराहम किए गए। एक तरफ खुशी का यह समा था और दूसरी तरफ इंतहाई इबरतनाक मंजर। हल्ब के बाशिंदे अपने साबिक हुक्मरान इमादुद्दीन से इस कदर नफरत करते थे कि जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का कारिंदा बनकर अपने अहले खाना के साथ सिंजार वापस जा रहा था तो हल्ब के बहुत से बाशिंदे शाहराह पर जमा हो गए थे। जब इमादुद्दीन की सवारी उनके करीब से गुजरी तो एक पढ़े लिखे शख्स ने इंसानी हजूम को मुखातिब करते हुए कहा, जरा इस गधे की तरफ देखो जिसने ताज़ा दूध छोड़कर फटा हुआ दूध ले लिया। उस शख्स का इशारा इमादुद्दीन की तरफ था।
वाज़ेह रहे कि अरबी ज़बान में ताज़ा दूध को हल्ब और फटे हुए दूध को सिंजार कहते हैं। इमादुद्दीन की सवारी जरा और आगे बढ़ी तो कुछ लोगों ने चीख कर कहा, इमादुद्दीन, तुम बादशाहत के काबिल तो कभी ना थे। अब हमारा मशवरा यह है कि कपड़े धोने की मशक करो, शायद तुम्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है। इमादुद्दीन खून के घूंट पीता रहा और हल्ब के बाशिंदों के कह कहे गूंजते रहे, यहां तक कि वो हल्ब की हदूद से निकल गया। हल्ब का इक्तदार संभालने और अमायदीन शहर से खिताब करने के बाद दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने उस्ताद गिरामी काजी इब्ने अरसून से मुलाकात करने के लिए उनकी दरसगाह पहुंचा। वहां जाकर वाली मिस्र को यह अलमनाक खबर मिली कि काजी इब्ने अरसून का इंतकाल हुए 5 साल गुजर चुके हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें अश्कबार हो गईं। बहुत देर तक अपने दौरे तालिब इल्मी और उस्ताद गिरामी की सोहबतों को याद करके रोता रहा। फिर जब वाली मिस्र की तबीयत कुछ संभली तो उसने दरसगाह के मुंतजिम से पूछा, उस्ताद गिरामी की वफात के बाद मदरसे की निगरानी कौन करता है और दरसगाह के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? मुंतजिम ने अफसुर्दा लहजे में बताया, काजी साहब की शागिर्दे खास मोहतरमा शारिया बच्चों को तालीम भी देती हैं और वही अहले खैर हजरात के घर जाकर दरसगाह के लिए चंदा जमा करती हैं, जिससे दरसगाह के अखराजात बामुश्किल पूरे होते हैं। अमीर इमादुद्दीन को तो इल्म से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो तो चाहता था कि हल्ब की तमाम दरसगाहें बंद हो जाएं। ये तो मोहतरमा शारिया ही का दम है कि वो किसी न किसी तरह अपने उस्ताद की यादगार को कायम रखे हुए हैं। हक़ ताला उन्हें अजर अजीम दे कि मेरी आंखों ने आज तक ऐसा कोई शागिर्द नहीं देखा। शारिया का नाम सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बुरी तरह चौंक उठा था और चंद लम्हों में वाली मिस्र की आंखों के सामने उसका पूरा लड़कपन और शारिया की जुनूनी मोहब्बत के बेशुमार मनाजिर उभर आए थे। शारिया का नाम सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कुछ देर के लिए माजी की यादों में गुम हो गया। मदरसे के मुंतजिम ने वाली मिस्र की एक कैफियत देखकर अदब के साथ अर्ज किया, सुल्तान मोहतरम, आप उन्हें जानते नहीं, वो बहुत नेक, बाहिम्मत और आलिम व फाजिल खातून है। काजी साहब उन्हें अपनी बेटी की तरह चाहते थे। मुंतजिम की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ख्यालात की दुनिया से निकल आया। वो इस वक्त कहाँ है? वाली मिस्र ने मुंतजिम से पूछा। वो उमूमन अपने हुजरे ही में रहती हैं, मुंतजिम ने जवाब देते हुए कहा। बस कभी कभी मदरसे के इंतजामात के सिलसिले में बाहर जाती हैं, वरना उनका सारा वक्त इबादत ही में गुजरता है। तो फिर जाकर कहो कि सलाहुद्दीन अयूबी उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। वाली मिस्र के लहजे से दरखास्त का रंग झलक रहा था। सुल्तान मोहतरम को उनसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मदरसे के मुंतजिम ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। वो तो आपकी रियाया हैं, मैं अभी जाकर उनसे कहता हूं, वो खुद हाजिर हो जाएंगी। यह कहकर मुंतजिम उठ खड़ा हुआ। उनसे इजाजत लेना बहुत जरूरी है कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम की जाननशीन है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पुरजलाल लहजे में मुंतजिम को मुखातिब करते हुए कहा। मुंतजिम ने एक बार फिर वाली मिस्र को बड़ी हैरत से देखा और तेजी के साथ उस कमरे से निकल गया जहां कभी काजी इब्ने अरसून वाली मिस्र को दर्स दिया करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने नमनाक आंखों से उस मसनद की तरफ देखा जिस पर उसके उस्ताद मोहतरम जलवा अफरोज होते थे। आज वही मसनद खाली थी और उसके करीब एक और छोटा सा तख्त बिछा हुआ था जो ऊंचाई में काजी इब्ने अरसून की मसनद से कम था और जिस पर एक आम सी सफेद चादर थी। सलाहुद्दीन अयूबी सकूत और गम की कैफियत में कमरे के दरो दीवार को देखता रहा जिनसे काजी इब्ने अरसून के इल्मो किरदार की रोशनी फूट रही थी। मदरसे के मुंतजिम ने शारिया के हुजरे के दरवाजे पर दस्तक दी। शारिया उस वक्त अपने फर्शी बिस्तर पर दराज थी और किसी सोच में गुम थी। दस्तक की आवाज सुनकर उठ बैठी और अपने सर की सफेद चादर को दुरुस्त करते हुए बोली, आ जाओ। मदरसे का मुंतजिम घबराया हुआ हुजरे में दाखिल हुआ। उसकी जाहिरी हालत देखकर शारिया परेशान हो गई और उससे पूछने लगी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मोहतरमा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मदरसे में तशरीफ लाए हुए हैं। वो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुल्तान मोहतरम को यहाँ ले आऊं। मुंतजिम की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे और उसकी ये बदहवासी इसलिए थी कि वो अपने मदरसे में हाकिम वक्त की आमद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सलाहुद्दीन अयूबी का नाम सुनकर जोशे मुसर्रत में शारिया खड़ी हो गई। यूसुफ आया है? मेरा यूसुफ? कहाँ है वो? शारिया वारफ्ता सी हो गई थी। मुंतजिम ने शदीद हैरत के साथ शारिया की तरफ देखते हुए कहा, मोहतरमा, कोई यूसुफ नहीं आया। सुल्तान मुअज्जम सलाहुद्दीन अयूबी तशरीफ लाए हैं। हाँ हाँ, कहाँ है सुल्तान मुअज्जम? शारिया की खुशी नाकाबिले बयान थी।
सुल्तान मुअज्जम को कनीज़ों से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद उनके दीदार को हाजिर होती हूँ। शारिया की खुशी इज़्तिराब में तब्दील हो गई थी। सुल्तान मोहतरम काजी साहब के कमरे में तशरीफ़ फरमा है। मुंतजिम की बात मुकम्मल होते ही शारिया तेज़ी के साथ अपने हुजरे से निकल गई। मदरसे का मुंतजिम उस पुरअसरार सी सूरत हाल को समझने से कासिर था, इसलिए वो भी बहुत तेज़ी से शारिया के पीछे पीछे चल दिया। फिर जब वो काजी इब्ने अरसून के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठकर खड़ा हो गया और इंतहाई हैरत के साथ शारिया को मुसलसल देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो यूसुफ? शारिया ने मुसर्रत अंगेज लहजे में कहा। ये तुम हो शारिया? अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे में हैरत के साथ दुख भी शामिल हो गया था। मेरे सिवा और कौन हो सकता है? शारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कई साल बाद आए हो, शायद इसीलिए तुम्हें मेरी शक्ल याद नहीं रही। इससे पहले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी हैरत का सबब बयान करता, शारिया ने महसूस कर लिया कि मदरसे का मुंतजिम उनकी गुफ्तगू सुन रहा है, इसलिए उसने बात का रुख बदलते हुए मुंतजिम से कहा, सुल्तान मुअज्जम इतनी देर से हमारे मदरसे में तशरीफ लाए हुए हैं और तुमने अभी तक इनकी कोई खातिर मुदारात नहीं की। यह सुनते ही मुंतजिम काजी इब्ने अरसून के कमरे से निकल गया और शारिया सुल्तान सलाहुद्दीन को लेकर अपने हुजरे में चली गई। अगर तुम खुद अपना नाम ना बताती तो मैं तुम्हें कभी ना पहचानता। सुल्तान सलाहुद्दीन के लहजे से शदीद अजियत और कर्ब का इजहार हो रहा था। वाली मिस्र की हैरत और दुख की बस एक ही वजह थी कि शारिया की सुर्खो सफेद रंगत स्याही माइल हो गई थी और उसका दिलकश जिस्म हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गया था। अगरचे वो उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी से कई साल छोटी थी, लेकिन उस वक्त एक अधेड़ उम्र औरत नजर आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वक्त तुम्हें इस कदर बदल डालेगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई गमज़दा लहजे में कहा। वक्त की गिरफ्त से कोई महफूज नहीं रहता यूसुफ। शारिया के मुरझाए हुए होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उभर आई। वक्त इंसानों को बदल भी देता है और बिगाड़ भी देता है। हक़ ताला का एहसान अजीम है कि उसने मेरे खदोखाल तो बदल डाले मगर मुझे बिगाड़ा नहीं। इंसान को खो जाने वाली चीज़ों का गम करने की बजाय उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसे हासिल हैं। शारिया का अंदाज़े गुफ्तगू देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को चंद लम्हों के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उस्ताद गिरामी काजी इब्ने अरसून उससे मुखातिब हों। मुझे हमेशा इस बात का कलक रहेगा कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम की कोई खिदमत ना कर सका। ये कहते कहते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हल्ब आकर उनका दीदार कर सकूं, मगर दुश्मनों ने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। तुम्हें तो एक फातिह की हैसियत से हल्ब में दाखिल होना था, फिर तुम क्यों किसी के एहसानमंद होते? शारिया ने एक अजीब सी सरशारी के लहजे में कहा। तुम उस्ताद मोहतरम से दूर रहकर भी उन्हीं की खिदमत अंजाम दे रहे थे। उस्ताद गिरामी ने आखिरी सांस तक तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखा। अक्सर फरमाया करते थे कि वो यूसुफ है, वक्त का जिंदान उसे कब तक अंधेरों में कैद रखेगा। हक़ ताला ने बादशाहत उसका मुकद्दर कर दी है। शारिया की ज़बानी इंकशाफ सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई। हक़ ताला मेरे उस्ताद मोहतरम के दर्जात बुलंद करे और उन्हें अजर अजीम से सरफराज फरमाए। बेशक उन्हीं के फैज़ सोहबत ने मेरे दिलो दिमाग रोशन किए और उन्हीं की दुआओं से मेरे अंदर जज्बा जिहाद पैदा हुआ। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी पूरी फौज के साथ उस कब्रिस्तान में हाजिर हुआ जहां एक यगाना रोजगार आलिम अबदी नींद सो रहा था, जिसने मनसब क़ज़ा पर फाइज होने के बाद कभी किसी हाकिम का दबाव कबूल नहीं किया और तमाम फैसले हक़ व इंसाफ की रोशनी में किए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत देर तक काजी इब्ने अरसून के कदमों में खड़ा दुआ करता रहा। फिर वो ताज़ियत की गरज से काजी इब्ने अरसून की बेवा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनकी गुज़र औकात के लिए एक बड़ा वजीफ़ा मुकर्रर किया और उसके साथ ही उस्ताद मोहतरम के तमाम करीबो दूर के गरीब रिश्तेदारों और दोस्तों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। मदरसे के लिए एक बड़ी जागीर वक्फ की ताकि नादार तालिब इल्म मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। उन तमाम इंतजामात से फारिग होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा शारिया के पास पहुंचा और अफसुर्दा लहजे में बोला, सियासी हंगामा आराइयों और अपनी इंतजामी मसरूफियात के सबब शायद मैं दोबारा हल्ब ना आ सकूं और फिर उस्ताद मोहतरम भी दुनिया में नहीं रहे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ दमिश्क चलो ताकि तुम्हारी तन्हाई का एहसास मुझे बार बार परेशान ना करे। शारिया ने बड़ी हैरत से सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ देखा और फिर बावकार मुस्कुराहट के साथ बोली, यूसुफ, मैं कभी तन्हा नहीं रहती। मुझ पर तुम्हारा ये एहसान काफ़ी है कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इरफान की मंजिल तक पहुंचा दिया।
अगर कभी कभी दुनिया की मोहब्बत गालिब आती है तो उस ज़ाते पाक का करम हवस के गिरदाब से निकालकर मुझे आफियत के साहिल पर ले आता है। मेरे लिए बस यही एजाज़ काफ़ी है कि तुम मुझे याद रखते हो। आज के बाद तन्हाई का वो एहसास भी ख़त्म हो जाएगा। शारिया का जवाब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कुछ और उदास नजर आने लगा। वाली मिस्र की उस कैफियत को शारिया ने पूरी शिद्दत के साथ महसूस करते हुए कहा, यूसुफ, तुम्हें जिस मकसद अजीम के लिए पैदा किया गया है उसके सामने इन छोटी छोटी बातों की कोई हैसियत नहीं। अभी तुम्हें बड़े नाजुक और संगीन मराहिल से गुजरना है। यह भी हो सकता है कि तुम तन्हा रह जाओ। बस अपने मकसद को सामने रखो और गिरदो पेश की हर शय को फरामोश कर दो। तन्हा तो मैं अब भी हूं शारिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। मैंने अपनी जिंदगी में खुद गर्जी और नफ्स परस्ती के ऐसे ऐसे बेरहम मुजाहिरे देखे हैं कि इंसानी रिश्तों पर से एतबार ही उठता जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दमिश्क चलो। अगर कभी हजूम याद से घबरा जाऊं तो तुम्हारी सूरत देखकर एतबार आ जाए कि अभी इस दुनिया में सब्र व ईसार के पैकर मौजूद हैं। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है यूसुफ? यकायक शारिया का लहजा बदल गया था। हम जैसे गैर मोतबर लोग तो तुम्हें देखकर एतबार हासिल करते हैं, फिर तुम किसकी तलाश में हो? अगर खुद सूरज रोशनी की जुस्तजू करने लगे तो देखने वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे दम से तो हमारे जुल्मत कदे रोशन है। शारिया के चेहरे से जलाले रूहानी का इजहार होने लगा था। उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि मैदान जंग में मर्द मुजाहिद का एक सजदा हमारी सैकड़ों नमाजों से अफजल है। फिर तुम हम जैसे निकम्मे लोगों की तरफ क्यों देखते हो जो थक हार कर एक गोशे में पड़ गए हैं? आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी लाजवाब हो गया और किसी तरह भी शारिया को दमिश्क चलने पर आमादा ना कर सका। फिर वाली मिस्र मायूसाना अंदाज में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो शारिया उसे रुखसत करने के लिए मदरसे के दरवाजे तक आई, और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ तो शारिया ने बेइख्तियार उस मर्द मुजाहिद के घोड़े की लगाम पकड़ ली और निहायत रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम को इसका अंदाजा नहीं कि नाफरमानी का मुजाहिरा करते हुए इस कनीज के दिल पर क्या गुजर रही है। फिर भी मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, मगर उस वक्त जब ये दुनिया मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल नहीं रहेगी। हल पर कब्जा हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दुनियाए इस्लाम का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया था। दरियाए दजला से दरियाए नील तक और अफ्रीका के साहिल से तराबलस तक बड़े बड़े शहर और मुख्तलिफ नस्लों के लोग उसी के जेर नगी आ गए थे। मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा से लेकर अल जजीरा तक उसकी सलामती और कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 2 माह तक हल में मुकीम रहा। उमूर सल्तनत के इंतजामात के साथ तमाम मुतलका किलों को मुस्तहकम किया, अहम ओहदों पर अपने मोतबर आदमियों को फाइज किया और शोबे जासूसी को पहले से ज्यादा फाल बनाया ताकि दुश्मनों की फितनागरी और शरअंगेजी से अपने इलाकों को महफूज रखा जा सके। अगरचे बज़ाहिर वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से हर वक्त नई साजिशों और रेशा दवानियों का खदशा लगा रहता था। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सारे गवर्नरों और शोबा जासूसी को सख्ती के साथ हिदायत की थी कि इज़्ज़ुद्दीन मसूद की नकलो हरकत पर गहरी नजर रखी जाए।